मेरे तरफ से सभी पेरेंट्स को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 5 का ही हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आए हैं। हिस्ट्री में द ग्रेट इंडियन हिस्ट्री 5-6 में रहता है। इसमें द ग्रेट इंडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स दिया हुआ है, ग्रेट इंडियंस मतलब जो हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट पर्सन है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है उस टाइम में, इसके बारे में हम लोग, जैसे सुश्रुत एंड चाणक्य। हम लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के टाइम का या जो जिन चीज़ों का इन्वेंट हुआ है, आज इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, कहीं ना कहीं उसके जो जन्मदाता है वो यही दोनों हैं। जैसे यहाँ देखो, द ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट अथर्ववेद डील्स विद द मेडिसिन, डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट्स। लेटर 2 फेमस वर्क इन मेडिसिन were written in the सुश्रुत संहिता and चाणक्य संहिता. These were written by सुश्रुत and सर्जन and चाणक्य, a physician during the ancient age. तो हम लोग को ये पता चलता है कि अभी भी जितना कुछ है, इन दोनों की वजह से सुश्रुत को हम लोग फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। यानी उस टाइम में भी सर्जरी किया जाता था और काफ़ी एडवांस था। आज हम लोग बोलते हैं कि हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, किंतु इसमें भी कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया का ही हाथ है, जो कि बहुत पहले से ही यहाँ की हर चीज़, स्पेशली आयुर्वेद बहुत एडवांस था। चाणक्य लिव्ड इन अबाउट 2000, ऐसे ब्लॉग बनाना ईयर्स अगो। तो इसमें भी तुमको ब्लॉग बना के पढ़ना है और इन ब्लॉग से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। फिर है तानसेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो ग्रेटर या ग्रेटेस्ट, जो भी ग्रेटेस्ट भी शायद कम है उनके लिए, वो मुग़ल एम्पायर के ग्रेटेस्ट सिंगर थे। अकबर द फेमस मुग़ल एम्पायर हैड 9 ग्रेट पीपल इन हिज कोर्ट, दे वी कॉल्ड नवरत्न के यानी 9 जेम्स, उनमें से तानसेन एक थे। वो एक्चुअली ग्वालियर के एमपी से बिलोंग करते थे। अब आते हैं हम लोग कालिदास के बारे में भी है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से ये ब्लॉग बनाना है। कालिदास लिव 2000 years ago, another say he lived 15 years ago। यानी उनकी श्योरिटी नहीं है, हिस्टोरिकल ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। हम लोग उनके अचीवमेंट पे आते हैं। कालिदास रोड मेनी प्लेस ऑफ पोएम्स, ही रोट इन संस्कृत, सम ऑफ हिज पोएम्स आर कॉल्ड महाकाव्य। महाकाव्य मीन्स ग्रेट पोएम। ये एक ब्लॉग बन गया। फिर यहाँ से द बेस्ट नोन ऑफ दिस पोएम आर, ये सारे उनके, इनमें सबसे फेमस है मेघदूत। कबीर के बारे में दिया हुआ है, मैंने यहाँ कई बता दिया। अब आप लोग ऐसे ही करेंगे। अशोका जानते हैं, उनका रिलीजियस टॉलरेंस के नाम में सबसे ज़्यादा फेमस है। अशोक स्तंभ जो आज भी हमारे सिंबल में आते हैं। राजा राम मोहन राय जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए, सती प्रथा जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा ही हटाया गया है। दयानंद सरस्वती, पंडित रामबाई, सर सैयद अहमद खान, ये जो है वो इस्लामिक धर्म जो हम लोग बोलते हैं आजकल मुस्लिम धर्म, उसके ये इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग जानते हैं, उन्होंने गीतांजलि लिखा था और इंडिया के फर्स्ट नोबेल से उनको पुरस्कृत किया गया था, अवॉर्डेड किया गया था। सर सीवी रमन, इनके बारे में भी हम लोग सभी जानते हैं। ऐसे ही आप लोग इन सभी के बारे में ऐसे ब्लॉग्स बनाएंगे, उनके अचीवमेंट और उनके टाइम्स को। और ये वाली है जो आर्यभट्ट के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये पूरा आपको अच्छे से लर्न करना है। ये देखो, ये मैच द फॉलोइंग है, ये तो 100% आपके पेपर में आना है, बिकॉज ये सभी के किसने क्या किया उससे रिलेटेड है। सुश्रुत हम लोग पीछे पढ़े थे, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। चाणक्य संहिता। तानसेन, राग मल्हार। नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। कालिदास, मेघदूत। कबीर, ग्रेट रिफॉर्मर एंड पोएट्स एंड। नंबर 7 अशोक, रिलीजियस टॉलरेंस जो मैंने वहाँ मार्क किया था। सीवी रमन, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड वाटर। तो आपको इस तरीके से ये चैप्टर करना है, ये लर्न करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो एक्सरसाइज में सुश्रुत, चाणक्य, इन्हीं सब से देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी है, आप खुद सॉल्व करेंगे और इसे लर्न करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे अनदर कुछ वीडियो लेके आएंगे,
अनदर किसी सब्जेक्ट का। सभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।